स्वागत है आज की बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में। आप लोग ये क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया। हम जो पढ़ रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म की भ्रूण विज्ञान के संबंध में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के बारे में। तो कुल 3 प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं जिसे न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलिब्यूल टाइप्स का भ्रूणपोष कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक में कुल 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। एक ट्रिप्लोइड या 3N सेल्स होती है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहते हैं, वो परिवर्धन के द्वारा एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। जबकि दूसरी 2N सेल होती है, ये 2N सेल परिवर्धन के द्वारा भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो एम्ब्रियो का निर्माण या एम्ब्रियो का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्या क्या नियम हैं, जाइगोट की संरचना कैसे होती है और वो किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। एम्ब्रियो सेक में निषेचन के पश्चात निर्मित होने वाली एक द्विगुणित कोशिका जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट ही परिवर्तित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं। जाइगोट मूल रूप से एक रेस्टिंग स्टेज होती है या विश्राम अवस्था कह सकते हैं, पाई जाती है। क्योंकि जब तक जाइगोट अंकुरित होकर भ्रूण का निर्माण नहीं करती तब तक प्लांट युग्मनज के रूप में इस युग्मनज के रूप में पाया जाता है, अर्थात अंकुरित नहीं होता वातावरण से सुरक्षित रहता है। इसलिए हम कहते हैं रेस्टिंग पीरियड कैसे करता है। अब ये रेस्टिंग पीरियड होता है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार का होता है। अर्थात जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, वो जाइगोट तुरंत प्रभाव से या तुरंत पश्चात अंकुरित होकर के भ्रूण का निर्माण करने तो रेस्टिंग स्टेज कम हो जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात या लंबे अंतराल के बाद में वो भ्रूण का निर्माण करती है तो रेस्टिंग स्टेज अधिक होती है। जैसे एस्ट्रेसी और पोएसी के लिए रेस्टिंग स्टेज मात्र 4 से 6 घंटे अर्थात युग्मनज केवल 4 से 6 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद तुरंत बहुत से अंकुरित होकर के भ्रूण का निर्माण कर देता है। जबकि विस्टम ओरेंटेट में ये 2 से लगाकर 3 सप्ताह तो 3 वीक रेस्टिंग स्टेज पाई जाती है। पॉलिसिकम ऑटमिनल जो सोडेनियस सिकुल का प्लांट है में ये युग्मनज 3 से 4 महीने तक रहता है और उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये युग्मनज की रेस्टिंग स्टेज या प्लांट के रेस्टिंग स्टेज अलग अलग प्रकार की होती है। अधिकांश जितने प्लांट पाए जाते हैं जिसमें रेस्टिंग स्टेज पर उन सभी युग्मनज में सामान्य तौर या भ्रूणकोश में सामान्य तौर पर सेल्यूलर प्रकार का एडोस्पर्म पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिकीय भ्रूणकोश युक्त एम्ब्रियो स्टेज में पाया जाने वाला युग्मनज सामान्य तौर पर अधिक रेस्टिंग स्टेज को शो करता है। अब होता क्या है कि जैसे ये एम्ब्रियो सेल जिसके अंतर्गत सबसे पहले 3N प्रकार की कोशिका जो प्राइमरी भ्रूणकोश का निर्माण करती है और दूसरी जो कोशिका है वो है युग्मनज कोशिका। जब भ्रूण का परिवर्तन करने जाते हैं तो क्या इस युग्मनज कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। और कैसा होता है, इसका आकार कम होता है और ये आकार कम कितना होता है ये डिपेंड करता है कौन सी प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। जैसे गॉसिपियम, गॉसिपियम में
अंकुरण के दौरान युग्मनज अपनी मूल कोशिका से या मूल आकार से लगभग अलग हो जाता है। तो पहले क्या होता है, इसके आकार में कमी होती है, कमी होने के बाद फिर वो भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। सामान्य तौर पर अंकुरण क्रिया के दौरान यह युग्मनज जो बनता है तो इसकी अग्रभाग की कोशिका बहुत मोटी होती है, लेकिन वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है तो ये कोशिका धीरे धीरे संपूर्ण युग्मनज की तरह विकसित हो जाती है। उसको ये पूरी पूरी मूल रूप से रेस्टिंग पीरियड के लिए उत्तरदायी है। अब इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी भ्रूण युग्मनज की, तो युग्मनज में मूल रूप से दो प्रकार की जरूरी प्रवृत्ति पाई जाती है, पोलर एंड पाई जाती है। तो निबाल के सीरीज द्वारा होता है विजार द्वारा। तो निबाल की सीरीज की और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक जैसी संरचनाएं अधिक पाई जाती है, जबकि निबाल्गी आविजान के तो ये अधिक संचित खाद्य पदार्थ एक अन्य विशेष कोशिका युग्मनज के रूप में कार्य करते हैं। अब होना क्या है कि ये युग्मनज अंकुरित होना प्रारंभ होता है और अंकुरित होकर के इसका निर्माण करेगा एक बहुकोशिकीय संरचना। तो ये युग्मनज जो टूएन है वो एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करेगी। ऐसी संरचना क्या कहेंगे हम, भ्रूण के नाम से जानते हैं। एक बीजपत्री होगा तो एक बीजपत्र युक्त भ्रूण बनता है, नहीं जो द्विबीजपत्री है तो दो बीजपत्र युक्त भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज की संरचना निर्भर करेगी वो भ्रूण का परिवर्तन कितना फास्ट होगा या कैसे होगा। एक युग्मनज से जो डिप्लॉइड सेल से बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। इससे पहले हमने क्या लिखा, युग्मनज क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, कोई रेस्टिंग स्टेज के लिए। अब अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जर्मिनेशन प्रारंभ होता है तो एक डिप्लॉइड इसको जाइगोट कहते हैं, वो माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या नाम कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन सूर्यस के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा सूर्यस के द्वारा, और इन्होंने जॉनसन के साथ मिल करके कुछ नियम बनाए जिसे लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये नियम क्या है, ये नियम ये कहते हैं कि क्या एक सिंगल कोशिका बहुकोशिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित होती है तो उनका कोई निश्चित भविष्य होता है, या कोशिका की संख्या कितनी बनेगी, कोशिकाएं क्या कार्य करेगी, इत्यादि प्रकार के निश्चित नियम बनाए गए हैं जिसको लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस का दोनों के नियम। अब वो नियम कौन कौन से, नियम में पहला नियम है लॉ ऑफ पेरिपेर्सिमोनी अर्थात मृत्या का, लॉ ऑफ ऑरिजिन अर्थात उद्भव का, उत्पत्ति का, लॉ ऑफ नंबर कोशिकाओं की संख्या का, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन अर्थात प्रवृत्ति का, और लॉ ऑफ डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य का। तो कितने नियम हुए कुल, 1 2 3 4 5 5 नियम जिसे हम लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस का। अब ये नियम है क्या, जैसे एक कोशिका सबसे पहले दो कोशिका का निर्माण करेगी, दो कोशिका से भी 4 कोशिका बनेगी, दो कोशिका सूचना का निर्माण। अब इन्हीं से ही परागपुर बनना है, इन्हीं से मुंडापुर बनना है, इन्हीं से आइपोकोटाइड एपिकोटाइड क्वाटिलेडिन जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कोशिकाओं की संख्या के फिक्स होगी। तो क्या फर्स्ट नियम ये कहता है, लॉ ऑफ पेरिपेर्सिमोनी अपनी चर्चा करेंगे, कहता है कि हमेशा भ्रूण भोग के द्वारा उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण होता है जितनी आवश्यक है। एक भी कोशिका अतिरिक्त मात्रा में यहाँ पे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनको निश्चित अंगों का निर्माण करना है तो निश्चित कोशिका बनती। यदि भ्रूणोद्भव के द्वारा युग्मनज से अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उन कोशिकाओं
को नियमित करने के लिए एनर्जी का एक पार्ट बेवजह नष्ट हो जाता है। दूसरा उत्पत्ति का नियम, लॉ ऑफ ओरिजिन रूल्स, ये कहता है कि एक युग्मनज से कोशिकाओं के निर्माण के दौरान कोशिका की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। ये क्रम अत्यंत नियमित होता है, जिससे भ्रूण विकास होता है। नियमित का मतलब क्या होगा कि यदि ऊपरी कोशिकाएं और निचली कोशिकाएं बनती हैं तो इसका निश्चित काल क्रम, पहले ऊपरी कोशिका का निर्माण होता है, फिर निचली कोशिका का निर्माण होता है। हालांकि जब दो कोशिका बनती है तो एक अनुपात विभाजन हुआ से दो कोशिका बनती है। अब आगे जो परिवर्तन हो रहा है वो ऊपरी कोशिका पहले करेगी अथवा निचली कोशिकाएं पहले करेगी, ये डिपेंड करता है कोशिका के क्रम के द्वारा। तो इस क्रम का नाम देते हैं लॉ ऑफ ओरिजिन। नंबर तीसरा, लॉ ऑफ नंबर्स या संख्या का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि भ्रूण को बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या पहले से निश्चित होती है और ये निर्भर करता है कोशिकाओं के विभाजन के आधार पर। अर्थात भ्रूण का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। चौथा नियम होता है जिसको नाम देते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन अर्थात प्रवृत्ति का नियम। नियम क्या कहता है कि भ्रूण के विकास में भाग लेने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की स्थिति उसके कार्य के अनुसार निश्चित होती है। जैसे कॉटिलिडीज निर्मित करनी है तो ऊपरी स्थिर होगी, यदि वह सस्पेंसर कोशिका का निर्माण करता है तो नीचे की ओर स्थित होती है। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं की स्थिति पहले से निश्चित होती है और उसके अनुसार ये वो कार्य करती है। यदि स्थिति चेंज हो जाती है तो भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। पांचवा नियम और जो अंतिम नियम है वो कहलाता है लॉ ऑफ डेस्टिनेशन अर्थात सामान्य भ्रूण के विकास में प्रो एम्ब्रियो की कोशिकाएं निश्चित अंगों का निर्माण करती हैं। प्रो एम्ब्रियो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। जैसे एक जाइगोट, इस जाइगोट से सबसे पहले कितनी कोशिकाओं की, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और दो कोशिकाओं से फिर और नियमित रूप से ऊपर वाली कोशिकाओं में नियमित विभाजन हो रहा है, नीचे वाली कोशिकाओं में नियमित विभाजन। तो एक तो अपर टियर का निर्माण होता है, अपर टियर, और दूसरा इसका लोअर टियर होता है। तो कितने टियर का निर्माण होगा? दो टियर का। अब इस दोनों टियर की कोशिकाएं निश्चित संरचना का निर्माण है। तो हम इस स्ट्रक्चर जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण हुआ है वो भ्रूण के रूप में परिवर्तित नहीं हुए, हम इस स्ट्रक्चर को प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं या हम इसको नाम क्या देंगे? प्राक भ्रूण के विकसित होने से पहले की अवस्था प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो में कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, फिक्स है, उत्पत्ति उसकी फिक्स है और उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जैसे अपर टियर की कोशिका आगे जाकर कॉटिलिडीज का निर्माण करेगी, लोअर टियर की कोशिका आगे जा करके सस्पेंसर का निर्माण करेगी, आर्कोइड का निर्माण करेगी। ये एक फिक्स स्थिति हो जाती है। इस प्रकार से सुजेस और जॉनसन के द्वारा दिए गए 5 नियम जिसे लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है के द्वारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में युग्मनज से एक भ्रूण का निर्माण कंप्लीट होता है। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में जाइगोट क्या होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस के नियम क्या होता है के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस कुल कितने प्रकार के होते हैं, एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो कितने प्रकार का होगा और उस डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो का परिवर्तन किस प्रकार से होगा इत्यादि के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।